पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो पुलिस वालों से कहती है कि उसने अभी अभी एक कत्ल किया है और सबूत इस बैग में। लेकिन इस बैग का राज खोलूं उससे पहले बात आगरा में हुए एक बिजनेसमैन के पत्नी की कत्ल की। इस कत्ल की गुत्थी जब सुलझती है तो दो लोग सबसे ज्यादा उलझ कर रह जाते हैं, एक उस महिला के घर वाले और दूसरे खुद पुलिस वाले, क्योंकि कातिल का चेहरा ही कुछ ऐसा था। जूतों का कारोबार करने वाले उदित बजाज की 15 साल की बेटी दोपहर को बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली और देर तक नहीं लौटी। बेटी के नहीं आने पर उदित की पत्नी अंजलि ने बेटी को फोन किया। बेटी ने व्हाट्सएप पर अपनी मां से कहा कि वो ककरैठा के बनखंडी मंदिर के पास है, वो आए और उसे अपने साथ ले जाए। बेटी से बात हो जाने पर अंजलि उसे लेने घर से निकली और अपने पति उदित बजाज को साथ लेकर बनखंडी मंदिर पहुंच गई। लेकिन अभी दोनों पति पत्नी मंदिर तक पहुंचे ही थे कि तब तक पिता उदित के मोबाइल फोन पर बेटी का मैसेज आ गया कि वो बनखंडी मंदिर से निकलकर सिकंदरा चौराहा पहुंच गई है, इसलिए वो उसे लेने सिकंदरा चौराहा चले आए। अब पिता उदित बजाज ने पत्नी अंजलि को बनखंडी मंदिर के पास छोड़ा और बेटी को लेने सिकंदरा चौराहे की ओर निकल पड़े। लेकिन अभी वो चौराहे तक पहुंचे ही थे कि बेटी ने उन्हें फोन कर बताया कि वो अपने घर शास्त्रीपुरम पहुंच गई है, इसलिए अब उन्हें आने की जरूरत नहीं है। उदित थोड़ा झुंझलाए तो जरूर, लेकिन बेटी से बातचीत हो जाने के बाद वो अपनी बीवी को पिक करने के लिए एक बार फिर से बनखंडी मंदिर की ओर गए। मगर वहां जाकर उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि अंजलि तो मंदिर में है ही नहीं। उन्होंने अंजलि को आसपास ढूंढा और उसे फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन कई बार फोन लगाने के बावजूद उनकी अंजलि से बात नहीं हो सकी। अंजलि का फोन हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कुछ नाते रिश्तेदारों को भी फोन किया और जब अंजलि का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने शाम तक इंतजार करने के बाद रात को सिकंदरा थाने में जाकर अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब आगरा पुलिस भी अंजलि की तलाश में लग गई। शास्त्रीपुरम में उनके मकान से लेकर बनखंडी मंदिर तक के 9 किलोमीटर के पूरे फासले की स्कैनिंग शुरू कर दी गई। लेकिन बुधवार रात के बाद गुरुवार का पूरा दिन निकल जाने के बावजूद अंजलि का कोई पता नहीं चला। उधर गुरुवार की शाम होते होते एक मनहूस खबर सामने आ गई। पुलिस को बनखंडी मंदिर के पास से ही किसी मुसाफिर ने फोन कर बताया कि मंदिर से थोड़ी दूर जंगल के अंदर नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी। अब सिकंदरा थाने की पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंची और लाश का मुआयना किया। ये लाश अंजलि की थी। असल में अंजलि के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस को उसका हुलिया तो बताया ही था, उसकी तस्वीर भी सौंपी थी। और जब पुलिस ने मंदिर के पास मिली इस लाश से अंजलि की तस्वीर मिलाई तो वो हूबहू मिल गई। लाश पर चाकुओं के कई निशान थे, साथ ही गला भी कटा हुआ था। अंजलि जिस तरह रहस्यमयी हालत में मंदिर के पास से गायब हुई और जिस तरह चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ली गई थी, उसे देखकर साफ था कि किसी ने पूरी तैयारी से अंजलि का कत्ल किया है। लेकिन आखिर वो कौन हो सकता था? गुमशुदगी का मामला अब कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था और पुलिस भी जांच शुरू कर चुकी थी। पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उदित के किसी कारोबारी दुश्मनी की वजह से उसकी पत्नी अंजलि का कत्ल हो गया, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उसे सबूतों की दरकार थी। मुझे ना I trust only Spinny to sell my favorite. Download the Spinny app now. क्या हो गया? ये कितना मतलब इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस ने अंजलि और उसके पति उदित के मोबाइल नंबरों की ही जांच की, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन में पुलिस को कोई भी अजीब बात नजर नहीं आई। हालांकि जब पुलिस ने अंजलि की बेटी के मोबाइल फोन की जांच की तो उसने देखा कि बेटी ने बुधवार यानी 7 जून को अपनी मां को घर से बुलाने के लिए 1 घंटे और 36 मिनट में अपनी मां के नंबर के अलावा एक और नंबर पर कुल 47 बार कॉल किए थे।
जी हाँ, 47 बार कॉल। अब पुलिस ने बेटी का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को तब और हैरानी हुई जब उसने देखा कि बेटी ने अपने मोबाइल फोन के तमाम चैट्स और कॉल लिस्ट सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब पुलिस का शक इस नाबालिग बेटी पर और गहरा गया। उसे लगने लगा कि कुछ तो है जो ये लड़की छुपाना चाहती है। पुलिस ने अब लड़की के मोबाइल फोन की और गहराई से जांच की और इस बार पुलिस को उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिन्हें देखने के बाद पुलिस को लगने लगा कि उसकी तफ्तीश सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पुलिस ने देखा कि उसके मोबाइल फोन में एक लड़के के साथ इस लड़की की कई तस्वीरें मौजूद हैं, कुछ उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर और कुछ गैलरी में। अब पुलिस ने लड़की से उस लड़के के बारे में पूछताछ की। लड़की ने बताया कि लड़के का नाम प्रखर गुप्ता है जो आगरा के ही दयालबाग में रहता है। हालांकि पुलिस के ये पूछने पर कि क्या वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, लड़की ने जवाब ना में दिया। लेकिन लड़की के फोन में मौजूद तस्वीरों को देखकर पुलिस को प्रखर के बारे में शक तो होने ही लगा था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से प्रखर के बारे में पता करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर यही देखने की कोशिश की कि वारदात वाले दिन यानी बुधवार 7 जून को वो कहां था। पुलिस ने देखा कि जिस वक्त बनखंडी मंदिर के पास अंजलि अपने पति के साथ पहुंची थी और जिस वक्त वो मंदिर के पास से गायब हुई थी, उस समयावधि में यानी उस टाइम फ्रेम में प्रखर का तो नहीं लेकिन एक और मोबाइल नंबर बनखंडी मंदिर के पास मौजूद था। यानी वारदात के वक्त अंजलि की और उस गुमनाम नंबर के मोबाइल फोन की लोकेशन एक ही जगह पर थी। दोनों फोन एक ही टावर से कनेक्टेड थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये नंबर गंज डुंडवारा के रहने वाले शीलू नाम के एक लड़के का है। लेकिन वारदात के वक्त इसी नंबर पर प्रखर का इंस्टाग्राम अकाउंट और लड़की का व्हाट्सएप दोनों चल रहा था। यानी इस नंबर का अंजलि के कत्ल से डायरेक्ट कनेक्शन था। अब पुलिस ने शीलू के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो प्रखर का दोस्त है। अब पुलिस ने बगैर देर किए प्रखर और शीलू दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया। दोनों पकड़ लिए गए। पुलिस की हिरासत में पहले तो दोनों ने झूठी सच्ची तमाम कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उनका सबूतों से सामना करवाया तो दोनों टूट गए और ये मान लिया कि उन्होंने ही प्रखर की गर्लफ्रेंड की मां अंजलि की चाकू मारकर और गला काटकर हत्या कर दी है। लेकिन इसके बाद दोनों ने जो बात कही उसने पुलिस के साथ साथ अंजलि के परिवार वालों को भी सन्नाटे में डाल दिया। दोनों ने बताया कि अंजलि के कत्ल की इस साजिश में उनकी 15 साल की बेटी भी शामिल थी और वारदात को अंजाम देने के पहले से लेकर वारदात को अंजाम देने के दौरान भी वो लगातार प्रखर और शीलू के साथ कनेक्टेड रही। इस हत्या को करने में जो मृतका है उसकी पुत्री और पुत्री का बॉयफ्रेंड प्रखर और प्रखर का मित्र शीलू, ये तीनों शामिल हैं और इसी आधार पर पुलिस ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद इन दोनों को, प्रखर गुप्ता और शीलू को गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल जो चाकू से महिला की हत्या की गई थी वो चाकू बरामद